हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 5 टार्च बियरर्स का सेकंड स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने टार्च बियरर्स की सेकंड स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा कर के इसके पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। नाउ वी हैव टू सी टू इट। अब हमें इस पर विचार करना है। हैव टू सी यानी मुझे देखना, हमें देखना है या विचार करना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं नाउ वी हैव टू सी टू इट। अब हमें इस पर विचार करना है दैट कि वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, हम इस प्रकार की नागरिकता में बड़े हों या पलें। ग्रो मतलब बढ़ना और सिटीजन्स मीन्स नागरिकता। वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, हम इस प्रकार के नागरिक बनकर उभरें दैट की पीपल will want the light of our characters and our influence everywhere। कि people will want, लोग कामना करने लगे, चाहने लगे the light of our character and our influence everywhere, हमारे गुणों से और हमारे प्रभाव से। कहने का मतलब है कि लेखक बता रहे हैं कि हमें इस पर विचार करना होगा कि हम इस प्रकार के नागरिक बनकर उभरें कि लोग हमारे गुणों से, हमारे प्रभाव से हर जगह प्रकाश की कामना करने लगें, प्रकाश की इच्छा रखने लगें। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर, हमें यह कामना नहीं करना है कि ये सॉर्ट ऑफ करेक्टर, इस प्रकार का गुण हो, चरित्र हो, दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, जिससे लोग यह चाहें टू स्टे इन वन प्लेस कि हम एक ही स्थान पर सदैव रुके रहें, ठहरे रहें। एंड और नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, हम दूसरों के साथ न मिले। यानी बता रहे हैं कि हमें इस प्रकार की चरित्र की इच्छा नहीं रखनी है, चरित्र पाने की कामना नहीं करनी है कि लोग हमारे विषय में सोचें कि हम जहाँ हैं वहीं रह जाएं और दूसरों के साथ हम मिलें ना, मिक्स ना हों। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, हु विल बी एबल टू सर्व अवर कंट्री, ऐसे नागरिक हु विल बी एबल, जो योग्य होता है टू सर्व अवर कंट्री, अपने देश की सेवा करने का। बता रहे हैं कि यदि हम एक ऐसे नागरिक बनना चाहते हैं जो सदैव अपने देश की सेवा करने के योग्य होता है, तो वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अस। तो वी मस्ट बी कैरिंग, हमें ले जाना होगा लाइट, प्रकाश विथ अस, अपने साथ। हमें अपने साथ प्रकाश लेकर के जाना होगा, प्रकाश लेकर के चलना होगा। वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं। एंड नॉट डार्कनेस, न कि अंधेरा। बता रहे हैं कि हमें जहाँ कहीं भी जाएं हमें प्रकाश लेकर के जाना होगा, अंधेरे की बजाय, चाहे जहाँ कहीं हम जाएं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड। आवर इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव, ऑन अदर्स, दूसरों पर, मस्ट बी फॉर गुड, अच्छाई के लिए होना चाहिए। लेखक बता रहे हैं कि हमारा प्रभाव दूसरों पर अच्छाई के लिए होना चाहिए। एंड नॉट डार्कनेस, और न कि बुराई के लिए, न कि अंधेरे के लिए या न कि बुराई के लिए। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसे नागरिक बने कि हमारा जो प्रभाव दूसरों पर पड़े वह सदैव एक प्रकाशवान प्रभाव पड़े, वह सदैव अच्छाई के लिए हो, न कि बुराई के लिए। आवर लाइफ्स मस्ट बी सच, हमारा रहना, लाइफ्स माने रहना, हमारा जीवन या रहना,
आवर लाइफ, हमारा रहना मस्ट बी सच, इस प्रकार का होना चाहिए, सच माने इस प्रकार, दैट कि वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, वेयर एवर वी गो जहाँ कहीं जाएं, एंड और वेयर एवर वी लिव, और जहाँ कहीं भी हम रहें, अदर पीपल, अन्य लोग, विल बी द बेटर, अच्छे हो जाएं, फॉर आवर हैविंग बीइंग विद देम, हमारा उनके साथ रहने से। लेखक बता रहे हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी रहें, हमारे रहने मात्र से वहाँ के लोग अच्छे बन जाएं। ए गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट, ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ लाइट, प्रकाश का केंद्र होता है। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही लिव्स, वह रहता है, एंड और वाट एवर ही इज डूइंग, और वाट एवर मतलब जो कुछ भी वो करता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स, नंबर ऑफ गुड सिटीजन मतलब अधिक संख्या में नागरिक, नंबर ऑफ मतलब संख्या में, करें कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन, यानी कि इन ए कंट्री, जितनी ज़्यादा संख्या में गुड सिटीजन इन ए कंट्री, अच्छे नागरिक देश में होंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में अच्छे नागरिक देश में होंगे, द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज अ होल, उतनी अधिक मात्रा में, एज ए होल माने संपूर्ण मात्रा में, उतनी अधिक मात्रा में ज्ञान का अधिक प्रकाश फैलेगा। इनलाइटेंड माने ज्ञान का अधिक प्रकाश, यानी जितने अधिक मात्रा में देश में अच्छे नागरिक होंगे, उतने ही अधिक मात्रा में ज्ञान का प्रकाश हमारे देश में फैलता रहेगा। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी आर हैं, आर विल बी, और हम में से सभी होंगे, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इस देश के नागरिक। लेखक कह रहे हैं कि हम में से सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और होंगे भी, बट लेकिन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क में मेकअप कर लेना है, स्थापित कर लेना है, निश्चय कर लेना है कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स आर बैड वंस, कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं और बैड वन की बुरे। हमें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में निश्चय कर लेना है, इस बात को स्थापित कर लेना है वेदर की वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स आर बैड वंस, कि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या एक बुरे नागरिक बनने जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना है, वेदर की वी शैल लिव सच लाइव्स, हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे कि दैट की आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स, कि हमारा देश बढ़िया हो जाएगा, अच्छा महसूस करने लगेगा, फॉर आवर लाइफ्स, हमारे जीवन से, एंड वर्क, हमारे कार्य से। हम जहाँ कहीं भी रहेंगे, इस प्रकार का जीवन हमें प्रण करके इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना होगा, जीवन जीना होगा कि हमारे रहने मात्र से, हमारे कार्य से, हमारे देश, हमारा जो देश है, यहाँ के लोग और हमारा देश अच्छा बन जाएगा। आर द वर्स, चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी चिंता हो। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें इमेजिन माने कल्पना करना, हमें कल्पना करने का प्रयास करना है कि वाट आवर कंट्री वुड बी, कि हमारा देश क्या होगा, लाइक कि इफ एवरीवन लिव्ड, यदि प्रत्येक लोग रहते हैं इस तरह से, एंड एक्टेड, और कार्य करते हैं इन जस्ट द सेम वे, उसी तरीके से, एज वी डू, जैसा हम करते हैं। लेखक बता रहे हैं कि हमें यह कल्पना करने का प्रयास करना होगा कि इस तरह से हमारे देश में क्या होगा यदि जैसे प्रत्येक लोग रहते आए हैं और जैसे कि कार्य करते रहते हैं, इस तरीके से जैसा हम आज कर रहे हैं,
यानी जैसा हम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से सारे लोग करने लगें, यानी अपने देश के प्रति सारे लोग निष्ठावान हो जाएं, तो हमें यह कल्पना करने के लिए जरूर प्रयास करना होगा कि हमारा देश कैसा होगा, किस तरीके से हमारे देश में विकास होगा। ए चैन इज एज स्ट्रांग, एक कड़ी उतनी ही मजबूत होती है, स्ट्रांग माने मजबूत, एज जैसे कि इट्स वीकेस्ट लिंक, जितना कि उसकी कमज़ोर कड़ी। बता रहे हैं एक जंजीर, चैन माने जंजीर, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी कमज़ोर कड़ी होती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लोग, इज अ लिंक इन द चैन, उस जंजीर के ये कड़ी हैं, दैट इज और कंट्री, जो हमारा देश रूपी जंजीर है। अर्थात कहने का मतलब इस देश रूपी जंजीर में हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक कड़ी की भांति जुड़ा हुआ है। इफ़ वी आर वीक, यदि हम कमज़ोर हैं, एंड पुअर सिटीजन्स, और गरीब नागरिक हैं, देन तब आवर कंट्री विल सफ़र, तब हमारा देश कष्ट उठाएगा। यदि हम कमज़ोर हैं और गरीब नागरिक हैं, तब हमारा देश कष्ट उठाएगा। इवन दो, भले ही, वी में ट्राई टू कम्फर्ट आवर सिलेबस विद द फॉल्स आइडिया, भले ही हम अपने आप को, कंफर्ट माने आराम, हम अपने आप को आराम देने का प्रयास करें गलत विचारों से, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वाट 1% डज इन सच ए लार्ज कंट्री, कि सच ए लार्ज कंट्री, इस प्रकार के इस इतने बड़े देश में वाट 1% डज, एक व्यक्ति क्या करता है, वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। लेखक के कहने का मतलब है कि इतने बड़े देश में अगर एक अकेला व्यक्ति चाहे तो वह कोई भी अंतर लाना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। बट लेकिन इफ वन कैंडल्स, लेकिन यदि एक मोमबत्ती गोज आउट, बुझा दी जाए, देन इन दैट वन प्लेस, लेकिन उसी एक स्थान पर, देयर इज डार्कनेस, अंधेरा अंधेरा हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के सिवा। अगर एक स्थान पर, एक कमरे में या एक स्थान पे कहीं एक मोमबत्ती बुझा दी जाती है तो वहाँ पर प्रकाश के सिवा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। इट इज ओनली व्हेन, यह तभी होता है, व्हेन, जब ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, जब सारी मोमबत्तियाँ पूर्ण रूप से जला दी जाती हैं, देन तब द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तब संपूर्ण घर, सारा घर प्रकाश से भर जाता है। इच ऑफ अस, हम में से सभी लोगों को, हम में से सभी लोगों की, देयर फोर है द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बनती है, ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक बनने की। हम में से किसी न किसी तरीके से सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक होने की। वी मस्ट सी दैट, हमें यह विचार करना चाहिए कि आवर पर्टिकुलर लिंक, हमारा व्यक्तिगत कड़ी, इन द चैन, श्रृंखला में यानी जंजीर में हमारी जो व्यक्तिगत कड़ी है, इज नॉट ए वीक वन, वह कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। When the Olympic Games were held in London in 1948, when, जब the Olympic Games, ओलंपिक खेल, Olympic Games used to be held in, when the Olympic Games were held in London, जब ओलंपिक गेम की लंदन में आयोजन किया गया था इन 1948, 1948 में, ए फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, एक मसाल, फ्लेम माने मसाल, एक मसाल वाज कैरिड, ले जाया गया था, टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से लंदन। बताया जा रहा है, लेखक कह रहे हैं कि हमें में से प्रत्येक लोग की एक ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि हमें एक अच्छा नागरिक बने। हमें विचार करना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत जो लिंक है चैन में, इस श्रृंखला में जो हमारी व्यक्तिगत लिंक है वह
किसी के लिए कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन, जब लंदन में पहली बार ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था 1948 में, ए फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो एक मसाल लंदन से ग्रीस ले जाया गया था। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर ओलंपिक गेम यूज टू बी हेल्ड, वहाँ आयोजन किया जाता था, जहाँ पर ओलंपिक गेम का आयोजन किया जाता था इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाई ए लॉन्ग रिले, और यह मसाल, दिस फ्लेम, यह मसाल वाज कैरीड, ले जाया जाता था, बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, एक बहुत लंबे धावक के द्वारा, राइट अक्रॉस यूरोप, यानी यूरोप के उस तरफ दाहिनी छोर पर। ईच रनर्स, प्रत्येक धावक, कैरिंग ए लाइटेड टार्च, एक जलती हुई मसाल लेकर के जाते थे। रैन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, रैन और दौड़ते थे, फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक दौड़ते थे, टिल, जब तक, ही केम टू द प्लेस, वे उस स्थान पर नहीं आ जाते, वेयर, जहाँ ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, एक नया धावक, वाज वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार करता रहता। यानी कि प्रत्येक धावक जलती हुई मसाल को लेकर के जाते और तब तक चलते रहते, वहाँ तक एक निश्चित दूरी तय करते जहाँ उन्हें एक नया धावक मिल न जाता। यानी जैसे एक नया धावक मिल जाता, वे तुरंत उसको मसाल समर्पित कर देते थे, हैंड ओवर कर देते थे। द न्यू रनर, तब जो नया धावक होता था, देन तब, लिट हिज टार्च, वह अपनी मसाल को जलाता, फ्रॉम द वन, उस आदमी, उस व्यक्ति से लेकर के, उस धावक से लेकर के, दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके पास तक पहुंचाया रहता। यानी जो धावक उसके पास मसाल पहुंचाता, तो उस मसाल को नया धावक पुनः जलाता। इसके बाद एज सून एज ही हैड डन दिस, और ज्यों ही यह अपना कार्य वह पूर्ण कर लेता, ही सेट आउट टू रन विथ हिज लाइटेड टार्च, वह अपने जलते हुए मसाल के साथ आगे निकल पड़ता। वेयर, जहाँ, द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, जहाँ पर अगला धावक उसका इंतजार करता रहता। अर्थात कहने का मतलब इसी प्रकार इनका खेल चलता रहता। लंदन से ग्रीस पहली बार एक मसाल, जलती हुई मसाल लेके जाया गया, मतलब कि पहुंचाया गया था। उसी में बता रहे हैं कि यह ओलंपिक गेम्स जो मसाल ले जाने वाली इस प्रकार की थी कि एक धावक जलती हुई मसाल, बुझने न पाए मसाल, जलती हुई मसाल को एक निश्चित दूरी तक लेकर के जाता, वहाँ नया धावक मिलता, उसको यह थमा देता उस मसाल को, फिर वह वहीं से एक उचित दूरी तय करता, आगे तब तक वह दौड़ता रहता उस उचित दूरी तक जब तक नया धावक उसे मिल न जाता। ही हैड ए फ्रेश टार्च, और उसके पास एक नई तरोताज़ा, एक नया टार्च मसाल होता था, विच ही इन हिज टर्न लिट, जिसे वह अपनी बारी आने पर जलाता, फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, एक दूसरे से लेकर, एंड, और, सो, इसी प्रकार, फ्रॉम रनर टू रनर, एक धावक से दूसरे धावक तक, द फ्लेम वाज कैरीड, यह मसाल पहुंचाई जाती, टिल इट रीच्ड लंदन, जब तक कि यह लंदन न पहुंच जाती। इसी प्रकार एक से एक पर एक मसाल ले करके, जलती हुई मसाल को लोग एक दूसरे को पहुंचाते रहते जब तक कि यह मसाल लंदन पहुंच न जाती। फ्रॉम द लास्ट टार्च वाज लिट द फायर, फ्रॉम द लास्ट टार्च, जो अंतिम मसाल होती थी, वाज लिट द फायर, वह आग से जलती रहती, विच बर्नड ऑल द टाइम, जो सारा समय, मतलब खेल के दौरान सारा समय जलती रहती, द गेम्स वर गोइंग ऑन, और तब तक गेम चालू माना जाता। यानी जब तक गेम चलता रहता, वेयर गोइंग ऑन, यानी जब तक गेम जारी रहता, खेल जारी रहता, तब तक यह मसाल जलती ही रहती, बुझने न पाती। आल्दो, यद्यपि, नथिंग वाज सैड अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, एंड, और, नो नेम्स वर मेंशन्ड, और किसी भी नाम की इसमें पुष्टि भी नहीं की गई, एट वन प्लेस, एक स्थान पर, यानी बता रहे आल्दो
भले ही नथिंग वाज सेड अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हो, एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और किसी भी बात की कोई भी किसी के नाम की पुष्टि नहीं की गई है। एट वन प्लेस, लेकिन बता रहे हैं एट वन प्लेस, एक स्थान पर देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक घटना घट गई थी। वन रनर, एक धावक, वेन हैंडलिंग ओवर हिज टार्च, जब वह अपने मसाल को हैंडिंग दूसरे को थमा रहा था, किसको, टू ए फ्रेश रनर, एक नए धावक को, तो लेट इट गो आउट, तो इससे बुझ जाने दिया गया, अर्थात यह बुझ गया। बता रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, न किसी का नाम चर्चा इसमें पुष्टि किया गया है, लेकिन फिर भी एक बार की घटना है कि एक रनर अपने मसाल को एक नए धावक को, नए रनर को सौंप रहा था, तो उसी समय घटना क्या हुई कि लेट इट गो आउट, यह मसाल बुझ जाने दिया गया, यानी मसाल बुझ गया। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, सोचो हाउ असेम्ड, कितना शर्मिंदा, ही मस्ट हैव बीन, वह हुआ होगा, असल माने शर्मिंदगी, यानी जिस समय मसाल बुझ गई होगी उस समय उसके अंदर कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, क्योंकि वह मसाल को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, समझो तो ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने एक जंजीर को तोड़ दिया, उसने पूरी श्रृंखला को तोड़ दिया। ईच वन ऑफ अस, हमें में से प्रत्येक लोग, एज वी लिव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं, है जब फ्लेम, हम सबके पास एक मसाल होती है, टू कैरी, ले जाने के लिए, विच, जिसे वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, हम दूसरे के प्रति गुजारते हैं, यानी एक दूसरे से हम पास आउट करते हैं। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, वी हैव बीन गिवन नॉलेज, हमें ज्ञान दिया जाता है, स्कूल में हमें ज्ञान दिया जाता है, एंड स्किल, और कुशलता दी जाती है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दिम, जिसका ही उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, जिसका ही उपयोग करके हम अपने देश के सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, देश की सेवा में आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज़ दिम, यदि हम उसका उपयोग न करें, यानी जो स्कूल में ज्ञान दिया जाता है, इफ़ वी डू नॉट यूज़ दिम, यदि हम उसका उपयोग न करें, इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह होगा कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, हमने मसाल को बुझ जाने दिया। करें कि अगर हम इसका सही उपयोग, जो शिक्षा स्कूल में दी जाती है, अगर हम इसका सही उपयोग नहीं किए तो इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, इसका अर्थ यह हुआ कि हमने मसाल को बुझ जाने दिया। एंड, और नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, और हमें में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। बट, लेकिन इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप ए लाइट द टार्च, लेकिन यदि हम एलाइट द टार्च, उस मसाल को जलाने के योग्य हैं, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमको दिया गया है, यानी जो शिक्षा रूपी मसाल हमको दिया गया है, यदि हम उसको जलाने के और एक जगह से दूसरे जगह प्रकाश रूप में फैलाने के योग्य हैं, तो वी हैव टू नो, हमें यह जानना होगा कि हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि इसका कैसे देखभाल करना है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, हमें इसका उपयोग, इसका देखभाल कैसे करना है। एंड, और वी हैव टू नो, और हमें यह जानना होगा कि हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि जब हम दौड़ते हैं तो हाउ टू होल्ड इट, हमें इसे कैसे पकड़ के रखना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्व्स, हम अपने आप को शिक्षित करते रहते हैं, प्रशिक्षित करते रहते हैं, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड, और फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश के सेवा के लिए। अर्थात इसका सार समझ लीजिए, बता रहे हैं कि हमें में से सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो उस समय हम एक मसाल ले करके जलते हैं, हमें एक मसाल दिया जाता है, जिसका हम एक से लेकर के दूसरे तक पास आउट करते रहते हैं, एक से दूसरे को हम थमाते रहते, देते रहते हैं। हमें नॉलेज दिया जाता है, कुशलता दिया जाता है, और हम इसी का उपयोग करके हम एक
से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक हम इसको पहुंचाते रहते हैं, अपनी देश की सेवा में लगाते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसका उपयोग नहीं करें तो इसका मतलब, इस शिक्षा रूपी मशाल का उपयोग नहीं करें तो इसका मतलब यही होगा कि हमने, जैसे अभी घटना में बताया गया कि मशाल को बुझ जाने दिया गया, उसी प्रकार समझो कि जैसे हम लोग मशाल को बुझा दे रहे हैं। और हम में से जितने भी लोग होंगे, कोई भी ऐसा चाहता नहीं है। और लेकिन यदि हम इस प्रकाश रूपी मशाल को ले जाने में, एक दूसरे जगह पहुंचाने में हम सक्षम हैं, ज्ञान रूपी जो मशाल है जो हमें दिया गया है, अगर हम इसको पहुंचाने में सक्षम हैं तो हमें इसका सही तरीके से देखभाल करना चाहिए। और हमें यह भी जानना चाहिए कि हमें दौड़ते वक्त या पहुंचाते वक्त इसको कैसे पकड़ के, इस पर कैसे पकड़ या मजबूती बनाए रखना है। और ये भी बताने के दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि हमें जो है इसी नागरिकता के रूप में, नागरिकता के लिए उस स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि हम अपने देश की सही तरीके से सेवा कर सकें। धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जहाँ कहीं भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।